अजमेर उत्तर विधायक और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सड़कों की हाल खस्ता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बावजूद 2 सालों तक काम नहीं होना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न सड़कों के हाल बताकर जल्द समाधान की मांग की गई है। अजमेर के सड़कों और पानी की समस्या को लेकर के कलेक्टर साहब बात की। पिछले कई दिनों से शास्त्री नगर चुंगी चौकी से लोहागढ़ जनरल हॉस्पिटल तक की सड़क बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। वहाँ से गर्भवती महिलाएं भी गुजरती हैं। इसके पहले भी मैंने एक बार कलेक्टर साहब से जिक्र किया था, ईडी के कमिश्नर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब सारी जो दिक्कतें थीं समाप्त हो गई और 2,87,00,000 रुपये स्वीकृत भी हो गए, टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया। फिर भी लगातार 15-20 दिन से कोई शुरुआत नहीं हुई। तो मेरे सामने ईडी कमिश्नर से बात की, उसे आश्वस्त किया कि हम इसको बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे, क्यों वह सड़क ऐसी है कि जहाँ से लोगों का गुजरना होता है और पर्टिकुलर पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं, गर्भवती महिलाएँ जाती हैं, किसी के भी कोई कठिनाई होती है, वह सड़क हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। दूसरा जो इस सड़क का विषय था, ये एलिवेटेड रोड के नीचे की जो सड़कें, वो जो मुख्यमंत्री जब आ रहे थे तो उन्होंने जहाँ से एलिवेटर रोड खत्म हो रही थी वहाँ तो टुकड़ा इन्होंने कर दिया। बाकी सड़क आज भी टूटी फूटी पड़ी है, लोग गिर रहे हैं, जाम लग रहा है। तो उसके लिए मैंने कहा कि तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको आपको तुरंत बनाना है। और उस विषय की व्यवस्था के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। मेरे सामने एससी से बात भी की और उसमें कितनी जगह होता है हम देखते हैं। फिर एक फाइसा का रोड पर जो कई 1.5 साल लगा दिया, फिर 300 मीटर का टुकड़ा आज भी वहाँ बचा हुआ है, उसको पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा है। और बड़ी आश्चर्य की जानने की बात है कि 21-22 का जो बजट की घोषणा है, जिसमें 1,24,00,000 रुपये की लागत से झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर से चौरासेवास तक की सड़क है, वो शुरू ही नहीं हुई। यानी 2-2 साल हो जाएं और मुख्यमंत्री की घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, तो बड़ी पीड़ादायक है। वो मैंने इनको कहा कि नहीं करेंगे तो फिर हमको आगे कदम उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने अभी बात भी की है, आश्वस्त किया कि मैं इन पर जल्दी कार्रवाई मैं करता हूँ। और साथ में गर्मी आने के बाद पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। अभी मैंने 5 जगहों की तो इनको नोट करवाया, जिसमें हरिभाव उपाध्याय है, क्रिश्चियनगंज है, झूलेलाल कॉलोनी है फाइसा का रोड पर, और साथ में RK पुरम है, पंचशील है। यहाँ पे अभी भी 84 घंटे पानी हो गया, कम मात्रा में पानी आ रहा है। उसके लिए उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी इंजीनियर्स को निर्देश करता हूँ। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि इनकी मुख्यमंत्री घोषणा थी 40 हैंडपम्प और 10 ट्यूबवेल खोदेंगे। यहाँ से प्रस्ताव बना के चले गए, जयपुर पेंडिंग है। मतलब सरकार भी इस तरह से संवेदनहीन है। तो उन्होंने जयपुर भी बात करने के लिए मैंने इनको कहा कि जल्दी से जल्दी हमको मिले। और सड़कें जो 22-23 में जिसके टेंडर हो गए और वो इसीलिए शुरू नहीं हो पा रही हैं कि साहब कहते हैं ठेकेदारों ने हड़ताल कर दी। यानी इसका मतलब बरसात से पहले शुरू होंगी नहीं, बरसात का सड़कें बनेंगी नहीं। तो इस बार 23-24 की तो आपने ले ली है सड़कें, उसका कोई पता ठिकाना क्या होगा। तो ये सरकार केवल घोषणाओं में विश्वास करती है और एग्जैक्ट जनता को कोई राहत नहीं मिलती। तो मैं कलेक्टर साहब से सारी बातें मैंने की हैं। जनाना हॉस्पिटल का हाल आपने भी धरना प्रदर्शन करेंगे अगर व्यवस्था सही नहीं मैंने इनका यदि कुछ दिनों में व्यवस्था नहीं की तो निश्चित हम सब लोगों को जनता को लेकर के हम सड़कों पे आएंगे और इनको मजबूर करेंगे कि काम को शुरू करें। निश्चित किंतु परंतु नहीं है तो ये सरकार कुछ सुनती नहीं है जब तक हम लोग नहीं आते। और पानी भी नहीं दोगे, सड़कें भी टूटी हुई देगी और पैसा घोषणाएं हैं और घोषणा में घोषणा हवा भी लूट रहे हो, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मेरा इस विषय में आज कहना था। बाकी मैंने एक वोटर लिस्ट जुड़वाने की बात भी कही कि आपका ऐप बहुत धीरे चल रहा है, उस कारण से लोग अपने नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं। उस व्यवस्था को भी आप सुचारू रूप से करें, ऐसे मिल करके हम